सोने की परख आग में जलने के बाद होती है और इंसान की परख उसके ऊपर आने वाली मुसीबतों से। दोस्तों, जीवन में जब भी मुसीबत आए या जब भी समस्या आए तो घबराना नहीं, उनका डटकर सामना जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक बार की बात है, एक हीरो का हीरो का एक व्यापारी था जो उसको बहुत बड़ा ज्ञान था, यानी कि वो हीरो का एक ज्ञानी था जिसके बारे में नॉलेज रखता था हीरो। एक बार की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे उसका एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा और उसकी पत्नी रह जाते हैं। अब बड़ी परिश्रम और बड़ी लगन से उसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े कष्ट झेले उसने, बर्तन साफ किए, लोगों के घर पे झाड़ू मारी, ये किया वो किया, और फिर जाकर अपने बच्चे को बड़ा किया। जब बच्चा बड़ा हुआ तब उसकी माँ ने उस बच्चे को बोला कि तुम्हारे पिता ने कुछ पत्थर के टुकड़े छोड़कर गए और कहा है कि जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो उसको दे देना, और उसको ये बोलना कि इसकी कीमत मार्केट में जाकर पता करें। इसमें मजे वाली बात ये थी दोस्तों, जब उसका पिता एक्सपायर हो गया था तो वो अपने पिता को जरूर कोसता था। उस टाइम कहता था कि मेरा पिता मुझे इस वक्त ऐसे हालात में छोड़कर चला गया और मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मेहनत करके पाल पोस के बड़ा किया है और पीछे भी कुछ नहीं छोड़ के गए। तो दोस्तों, अब वक्त था उस लड़के का ये पता करने का कि उसके पिता ने उसके लिए पत्थर क्यों छोड़े। पत्थर भला कोई छोड़ता है? तो फिर भी उसने अपनी माँ की बात मानी और वो पत्थर उठाया और वो मार्केट की तरफ निकल गया। बाजार में गया तो देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी जो सब्जी बेच रही थी। उस अम्मा से जाकर बोला कि अम्मा, ये जो छोटा सा पत्थर है इसकी कीमत तुम क्या दे सकती हो? तो अम्मा बोली, बेटा पत्थर की कीमत तो बेटा मैं इसकी क्या दूंगी, मैं तो इसके बदले में इसके वजन में जितनी गाजर आती है उतनी दे दूंगी, और गाजर तो सिर्फ 2 आएगी। तो लड़का समझ चुका था कि इसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी है, तो वो आगे निकल चुका। जब वो आगे गया तो एक कपड़े की दुकान थी, वहां पर पहुंचा। उसको बोला कि ये जो पत्थर है इसकी कीमत क्या है, चमक बहुत रहा है। तो कपड़े के व्यापारी ने कहा कि यार ठीक है, मैं अपने कपड़े की दुकान में काउंटर पे रख दूंगा, इसके मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। तो वो समझ गया था कि 500 में तो क्या है, आगे बढ़ चुका। जब वो आगे गया तो सोने की जो सुनार की दुकान थी वहां पे गया और उसको दिखाया तो उसने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं, 20,000 दे सकता हूँ, कभी कभी गहने बनाऊंगा तो उसमें यूज हो जाएगा। तो अब उसको थोड़ा सा हौसला आया कि यार इसके 20,000 तक की रकम चली गई, तो आगे पता करते हैं। अब वो हीरो की दुकान पे गया। जब वो हीरो की दुकान पे गया तो यहाँ कुछ और अलग हुआ। हीरे के व्यापारी ने कहा कि मैं इसके 1 लाख रुपए तक दे सकता हूँ। ये लाख रुपए वाली रकम की बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गया कि एक पत्थर के टुकड़े के लाख रुपए की रकम। फिर भी उससे रहा नहीं गया और बहुत आगे तक गया, और आगे जाने के बाद उसे एक हीरो का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी व्यक्ति मिला। उससे पूछा इसकी कीमत क्या है। उसकी वो कीमत सुनकर उसके कान खड़े हो गए कि इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा कैसे हो सकता। उसने बताया कि दरअसल ये हीरा है और ये एक अनमोल हीरा है। इसकी कीमत आप आंक नहीं सकते, ये इतना अनमोल है, अरबों खरबों में भी नहीं आंक सकते, इतना महंगा हीरा है। दोस्तों, यहाँ हीरा किसे कहा गया? ये हीरा वो हीरा नहीं है, ये हीरा वो हीरा है जो आप है। अगर आपको अपने आप को परखना है तो आप अपने आप को जानिए, आप कौन हो, और आपके सच्चे पारखी आप खुद हो। आईने के सामने जाकर अपने आप से पूछिए कि आप क्या क्या कर सकते हो। भूलना नहीं कि आप वही हो जिसने प्लेन बनाया, आप वही हो जिसने ये इतिहास रचाया, आप वही हो जिसने ये टेक्नोलॉजीज बनाई है, आप वही हो जिसने AI बनाया है। आप वही इंसान हो, इसलिए आप वो हीरो हो जिसका कोई मोल नहीं है, आप अनमोल हो। इसलिए अपने आप की कभी भी वैल्यू ना वो लगाने नहीं दे कि कोई आपको कहे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कहने का मौका नहीं दे, क्योंकि आप वो हैं जो अनमोल है। अपने आप को पहचानो और अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को पूरा झोंक दो उसमें, क्योंकि आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अनमोल हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आई होप दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। सभी का